गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ सुरक्षा बंदोबस्त के साए में अगर है तो दूसरी तरफ इस बार तकरीबन 5 किलोमीटर की जो पूरी यात्रा निकलती है ये गणतंत्र दिवस पर तमाम परेड और उन सब के बीच राज्यों की झांकियां, उन सब को देखने के लिए अलग अलग जगहों पर लोगों ने जुटना अभी से ही शुरू कर दिया है। और इस 5 किलोमीटर का मतलब यह है कि राजपथ यानी रायसीना हिल्स के ठीक पास सामने से राजपथ से ये यात्रा निकलती है और लाल किले के पास तक जाती है, वहीं पर ये यात्रा खत्म होती है। इस पूरे दौर में दिल्ली के जो पूरे इलाके हैं उन जगहों पर आज सुबह से ही जो बैरिकेड्स थे उसके किनारे लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच हर किसी की नज़र है जिस तरीके से सेना की ताकत, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो, इन सब के बीच पिनाका, आकाश, मिग, ब्रह्मोस, ये तमाम अस्त्र जो है आज दिखाई देंगे। और इन सब के साथ भारत का वो अपनी ताकत का इजहार भी होगा। इन सब के बावजूद बारिश और हल्की बूंदाबांदी के बीच भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी कतार में अंधेरे होने के वक्त से ही लोग जुटने लगे, इसके संकेत बहुत साफ हैं कि आज हर कोई सबसे पहले अपनी जगह पर पहुंचना चाहता है, देखना चाहता है और इन सब के साथ ही वो अपनी मौजूदगी आज दर्ज कराना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी सत्ता संभालने के बाद, इससे ठीक पहले याद हो तो आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त लाल किले पर से उनके प्राचीर से भाषण हुआ था। और उन्हीं का एक प्रयास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आज बतौर मेहमान इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मौजूद रहेंगे। मौसमी, आप जिक्र कर रही थी किस तरीके से सड़क किनारे गीत बज रहे हैं और आज़ादी के गीत जो एक तरह से जोश पैदा करते हैं लोगों में, लेकिन अब आपने भी छाता पकड़ ही लिया। बिल्कुल प्रसून, और पीछे सुनाई दे रहा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और यही धुन सुनते हुए तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। छुटपुट बारिश भी हो रही है, लेकिन लगता है कि मेघ देवता भी भारत पर प्रसन्न है, तो वो मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए छुटपुट बारिश हो रही है। और सुबह का ये नज़ारा अद्भुत है। धीरे धीरे भीड़ जो है अब परेड ग्राउंड की तरफ जा रही है। पीछे हमारे ITO है, यहीं से परेड निकलेगी प्रसून। और आप देख रहे हैं कि कितनी बैरिकेडिंग है। पूरे शहर में अगर कुल मिलाएं तो 50,000 जवान तैनात किए गए हैं प्रसून, और 15,000 कैमरे से भी ज्यादा कैमरे जो है वो लगाए गए हैं चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए, ताकि मोदी और ओबामा की जोड़ी जब राजपथ पर निकलेगी और नजर आएगी तो उसको देश नहीं बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत आराम से देखे। बहरहाल हमारे साथ तमाम युवा छात्र भी हैं जो सुबह सुबह उठ गए, 5 बजे चाय भी नहीं पी और निकल आए देश के लिए। गुड मॉर्निंग। परेड देखने के लिए आए आप लोग? यस, हम लोग चाहते हैं कि हम अपने देश की अनेकता की एकता को देखें और हमारे नौजवानों ने जो हमारे लिए इतना कुछ किया था उसे महसूस करें। और ये लोग यंग फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट्स हैं प्रसून, तो उनसे पूछते हैं देश की थेरेपी के लिए क्या कुछ नुस्खा है आपके पास? पहले तो मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। हाँ। और बस फिट रहे, सुबह सुबह जॉगिंग पर आए सारे देशवासी। हाँ। मोदी काफी फिट रहते हैं, ओबामा भी काफी फिट है। वैसे तो योग करते हैं मोदी रोज सुबह। योग भी फिजियोथेरेपी का ही एक हिस्सा है और हम चाहते हैं हमारे इंडिया को और बेहतर और फिट बनाने के लिए, इसीलिए हमने एक और ज्वाइन किया है। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। और आप यही नारा आज सुनेंगे प्रसून। सड़कों पर भीड़ जो है वो जमा हो रही है, खासतौर से इस बार की परेड जो है काफी खास है। कई लोग तो ओबामा मोदी की जोड़ी को देखने के लिए प्रसून बाहर निकल रहे हैं। शास्त्री भवन में हमने 2-3 दिनों से देखा है बड़ी लंबी कतारें लगी हुई है टिकट लेने के लिए। लोग सुबह 5 बजे आ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक खास मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे तो देशभक्ति की भावना के चलते वो आते ही हैं परेड देखने के लिए, पर क्योंकि इस बार की परेड खास है, मोदी की भी पहली परेड है, इसलिए वो चाहते हैं कि खुद राजपथ पे मौजूद रहे परेड देखने के लिए। जाहिर तौर पे पूरा देश जो है आज काफी उत्साहित है और वो उत्साह जो है बारिश के बावजूद हमको देखने को मिल रहा है सड़कों पे। मौसमी, हम सोच रहे थे आज आप पूछेंगे उन बच्चों से भी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। बहरहाल अगले हिस्से में जब आप कोई अगल बगल मिले, हम तब तक संजय के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सवाल है लोगों के जहन में कि गणतंत्र जो है उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद फिर हमारी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से गवर्नेंस, अपने हिसाब से देश चलाने की स्थिति में आ जाते हैं। और जो गणतंत्र बना था 308 सदस्य थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के संजय, और अलग अलग जो आज हम सांस्कृतिक विधा को देखने, रंग देखने जा रहे हैं,
उस 308 सदस्य में हर राज्य के नुमाइंदे थे, हर तबके के, हर संप्रदाय के नुमाइंदे थे, और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और उसके बाद जब रखा गया था वो सबके सामने, तो हर ने अपने अपने प्रदेश की विविधता को बताया था और संविधान में उसकी मौजूदगी और इसका असर दिखाया था। लेकिन बहरहाल आप चूंकि अब देख रहे हैं, हम आपने भी छाता पकड़ा है, बरसात हो रही है, धुलने का जिक्र था, सुबह हम लोग मानकर चल रहे थे सब कुछ सड़कें साफ होंगी। लेकिन एक सवाल है, आपको हम लगातार देखते रहे, अब गणतंत्र दिवस के मौके पर या जब स्वतंत्रता दिवस का मौका होता है, अक्सर हमें कभी लाल किले से या इधर से बात करते हैं, क्या अंतर है इस दौर में आप जो देख पा रहे हैं, क्या अंतर है लोगों के बीच में? क्योंकि इतिहास ने एक पहली बार देश में एक ऐसा जनादेश दिया है, जिस शख्स को जनादेश दिया है उस शख्स की मान्यता पूरी दुनिया में अपने तरीके से छाई हुई है। तो इस गणतंत्र दिवस पे क्या अलग आपको नजर आ रहा है? प्रसून जी, पिछली कई परेड मैंने देखी है, गणतंत्र दिवस समारोह देखे हैं, लेकिन उसमें इस बार कुछ खास नजर आ रहा है। मैं जब से कवर कर रहा हूं तब से मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहां पर गणतंत्र दिवस पर यहां बारिश हो रही है। रात को बारिश तो अक्सर होती है, लेकिन परेड के मौके पर अगर बारिश हो जाती है, जो लोग अपने अपने बाड़ों में चले गए हैं, जो अपने अपने इनक्लोजर में चले गए हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल होगा। वो बारिश में भीगते हुए गणतंत्र के समारोह में भी भीगेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले वो बारिश में भीगेंगे। लोगों का जो उत्साह है वो हर साल हमें नजर आता है कि इतनी सर्दी के बावजूद, ठिठुरन के बावजूद लोग यहां आते हैं, लेकिन इस बार एक अलग तरह का उत्साह नजर आता है युवाओं में। खासकर उनका, बहुत सारे युवाओं से हमने बात की, उनका यह कहना था कि वो इस बार नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा को एक साथ फिर से देखने के लिए आए हैं। यानी कल उन्होंने टीवी पर देखा, आज वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो ओपन में आम जनता के सामने राजपथ पर रहेंगे मौजूद। वो, ये अलग बात है कि वो सुरक्षा कारणों से वो जिस इनक्लोजर में बैठेंगे वहां से वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन लोगों का उत्साह गजब का है। इतनी बारिश, रात भर थम थम कर बारिश होती रही है, बूंदाबांदी होती रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग आ रहे हैं। तो ये सच में बहुत ही हैरान करने वाली और सुखद आश्चर्य वाली बात है कि लोगों के पास छाते नहीं है, छाते वो ले भी नहीं जा सकते, बरसातियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग गणतंत्र का उत्सव देखने आए हैं। हमने जिन लोगों से बात की कि आपकी निगाह में गणतंत्र का मतलब क्या है, अधिकतर लोगों ने कहा सिर्फ एक ही लाइन वो कहते हैं, जनता का शासन और हमारा वोट देने का शासन है, लिहाजा ये हमारा शासन है। लोग यहां पर गणतंत्र का मतलब जाने या ना जाने, लेकिन वो यहां पर मनोरंजन के लिए भी आते हैं और ये देखने आते हैं अपने देश की सेना की धमक और संस्कृति की चमक देखकर उनके अंदर जो गर्व भरता है। संजय, दो मौके ऐसे आए इस देश के सामने, संजय, दो मौके ऐसे आए थे जब खासतौर से चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उसके बाद पहली बार इस देश में राजपथ पर संघ के स्वयंसेवक नजर आए थे 1963 में, जब नेहरू ने इनवाइट किया था उन्हें कि आप भी आइए, चूंकि उस समय उन्होंने बहुत काम किया था। दूसरा हिस्सा हमें याद आता है 1972 का, 1971 के युद्ध के बाद गजब का जोश था पूरे देश में, और उसके बारे में जो कुछ लिखा पढ़ा और आज के दौर में जो हम पढ़ते हैं उसे जोश था। अब के दौर में युद्ध होते नहीं हैं, अब के दौर में एक करगिल के बाद भी एक नया नज़ारा नजर आया था राजपथ पर। अब के दौर में एक ताकत और विविधता दिखाने की कोशिश जरूर है, इसका एहसास गणतंत्र दिवस के मौके पर जरूर है। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब आपसे जरा एक चीज जानना चाहेंगे कि ठहरे हुए हैं और सुरक्षा बंदोबस्त रीमा वहां किस तरीके के? छियासठवें गणतंत्र दिवस की धूम है, जगह जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। राष्ट्रपति बराक ओबामा क्योंकि दिल्ली में इस गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए खास मेहमान है, तो जाहिर है कि सुरक्षा को लेकर कोई भी छोटी सी भी चूक नहीं बरती जा सकती है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो ठीक उस मौर्य शेरेटन होटल के बाहर का इलाका है, जहां पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ठहरे हुए हैं। 9:10 पर यहां से निकलकर सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां से कार्यक्रम है 9:25 पर निकलने का, राजपथ जाने का। लेकिन इस वक्त हम क्योंकि बात सुरक्षा घेरे की कर रहे हैं, तो इस इलाके में बहुत ही ज्यादा इस वक्त संवेदनशील ये इलाका है और सुरक्षा का इंतजाम भी उसी तरह से यहाँ पर किया गया है। 7 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आप खुद देख पा रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो रात भर यहाँ पर डेरा डाले रहे और आज सुबह से उसी तरह से तैनात है। ये जो रोड है सरदार पटेल मार्ग की, जो मौर्य शेरेटन की तरफ जाती है, ये फिलहाल बंद कर दी गई है आम नागरिकों के लिए। और उन्हें अगर इस इलाके की तरफ जाना है तो उन्हें पंचशील मार्ग की तरफ से जाना पड़ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर
सुरक्षा बहुत ज्यादा यहाँ पर चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर 100 मीटर की दूरी पर एक सीआरपीएफ का जवान यहाँ पर है, बीएसएफ के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा का घेरा तो ये है ही, लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो है कि गणतंत्र दिवस पर कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता है जिससे थोड़ा सा भी जिसके ऊपर शक हो, शक के दायरे में वो हो। जो लोग यहाँ से जा भी रहे हैं उनके तमाम आई कार्ड देखे जा रहे हैं, पासेस देखे जा रहे हैं और इसीलिए सुरक्षा के ये जो बंदोबस्त है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।